नमस्कार, मैं आपका द कॉमर्स विजन पर स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स की हम लोग की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ चुके, यूटिलिटी पढ़ चुके। जो डिमांड पढ़े या लॉ ऑफ यूटिलिटी पढ़े, ये क्या है? कॉर्डिनल अप्रोच है, मीन्स उसको आप मात्रा में या क्वांटिटी में माप सकते हैं। बट आप जानते हैं कि कोई भी यूटिलिटी को क्या आप माप सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। किसी भी यूटिलिटी को कि एक रोटी खाने से या एक बिस्किट लेने से या टी लेने से या कॉफ़ी पीने से हमको कितना फ़ायदा हुआ, इसको क्वांटिटी में कोई माप नहीं सकता है। तो इसीलिए नेक्स्ट अप्रोच है ऑर्डिनल अप्रोच, जिसको हम केवल क्या करते हैं कि कुछ वस्तुओं को हम लोग ऑर्डर में लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 वस्तुएं हैं, एप्पल है, ओनियन है, पोटैटो है, बिस्किट्स है, रोटीज है। तो इसको हम लोग प्रीफरेंस के अनुसार ये लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरी क्या है, उसके ऊपर तक अनुसार रख लेंगे। नहीं, सबसे पहले ज़रूरी तो सेब है, उसके बाद चलो उसके बाद रोटी ले लेते हैं, उसके बाद मिल्क ले लेते हैं। इस प्रेफरेंस के अनुसार सेट कर सकते हैं। बट इससे कितना यूटिलिटी मिल रही है, इसको बताना इतना इजी नहीं है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट में यही बताया गया है कि इंडिफरेंस कर्व कि किस प्रकार से एक उपभोक्ता अपने बिहेवियर को प्रस्तुत करता है ऑर्डिनल अप्रोच के अनुसार, ऑर्डर कैसे लगाता है और किस प्रकार से अपना इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करता है। तो प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल जो थ्योरी है, दिस थ्योरी इज आल्सो ओके। तो इसमें क्या है, द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, मीन्स इंडिफरेंस कर्व की एनालिसिस करेंगे कि इंडिफरेंस तटस्थता वक्र क्या होती है। मीन्स कब कंज्यूमर एक तटस्थ हो जाता है, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना लॉ ऑफ मार्जिनलिटी में या द इक्वी मार्जिनलिटी में कि उपभोक्ता कब इक्विलिब्रियम हो जा रहा है। तो उसी तरह से इसमें भी इक्विलिब्रियम होगा, बट उसमें जो भी उपयोगिता थी उसको हम लोग मौद्रिक रूप में या क्वांटिटी फॉर्म में कैलकुलेट कर लेते थे, बट इसमें हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इसकी बैकग्राउंड देखते हैं कि किनके द्वारा डेवलप किया गया है, क्या क्या चीज़ें की गई हैं, ताकि कुछ फैक्चुअल भी चीज़ें याद रहे। ओके, ताकि कोई भी एग्जाम देने जाइए तो आप इजीली सॉल्व कर पाए क्वेश्चन को, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए या कोई आपसे पूछ ले तो आपको याद रहना चाहिए। ओके, तो चलते हैं। द टेक्निक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय एजवर्थ इन 1881। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज एजवर्थ के द्वारा, which years 1881। ओके, नेक्स्ट है एंड इट्स refinement was effected by the Pareto and Italian economist 1906। ये इसमें क्या है, रिफिनमेंट किसके द्वारा किया गया? पेरोटो के द्वारा। ओके, अंडरस्टैंड। द टेक्निक हाउएवर अटेंड फॉर परफेक्शन एंड सिस्टमेटिक एप्लीकेशन, मीन्स इस थ्योरी की सिस्टमेटिक एप्लीकेशन को किसके द्वारा किया गया? डिमांड एनालिसिस एट द हैंड ऑफ J.R. हिक्स एंड एलन। इसको कहा जाता है हिक्स और एलन। ओके, ऐसे याद रखिएगा, हिक्स एंड एलन थ्योरी। ऐसे पूछा जाए कि इंडिफरेंस कर्व की जो थ्योरी है किसके द्वारा परफॉर्म की गई है? दैट मीन्स हिक्स और एलन के द्वारा। ओके, कब दिया गया था? 1934 में, 1934 में। ओके, एंड किस बुक्स में उन्होंने इस डिमांड लॉ को प्रपोज किया था? दैट्स नेम इज वैल्यू एंड कैपिटल 1939। तो ये यूजीसी नेट के क्वेश्चन भी आया हुआ, सोचिए कि किस में ये दिया गया था। तो वैल्यू एंड कैपिटल नाम की एक बुक्स थी, उस बुक में दिया गया था इस कॉन्सेप्ट को। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड बाय एजवर्थ एंड रिफाइनमेंट बाय पेरेटो एंड सिस्टमेटिक एप्लीकेशन, डिमांड में किस प्रकार से इस थ्योरी को अप्लाइड किया जा सकता है, दैट प्रपोज्ड बाय हिक्स एंड एलन। ओके, चलते हैं, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल ऑफ प्रेफरेंस, मीन्स कि इसको स्केल ऑफ प्रेफरेंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं बताया। ये मान लीजिए आपके पास कई वस्तुएं हैं, एक्स है, वाई है, जेड है, ए है, बी है। तो इसमें आप ये नहीं बता सकते कि किसमें सबसे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, बट ये बता सकते हैं कि पहले पर इसमें ज़्यादा मिल रही है, दूसरे में इसमें ज़्यादा मिल रही है, तीसरे में ऐसे ज़्यादा मिल रहा है। ये आप प्रेफरेंस लगा सकते हैं, इसीलिए इसके प्रेफरेंस कहा जाता है। कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास ऐसे समझिए रोटी है, फिर मान लीजिए कि आम है, सेब है, मान लीजिए कि
पानी है। ओके, ये सब चीज़ें। अब आपको ये देखना है कि क्या इसमें से आप इसको मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि इसको मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि रोटी से हमको इतना मिला, आम से हमको इतना यूटिलिटी मिली, सेब से हमको इतना यूटिलिटी मिली, पानी से हमको इतना यूटिलिटी मिली, तो इन दिस कंडीशन इट मीन्स कि आप ऑर्डिनल नहीं कार्डिनल अप्रोच बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये कार्डिनल अप्रोच था। ये ऑर्डिनल में क्या होगा कि जो कंज्यूमर होगा उस कंज्यूमर के द्वारा ये नहीं बताया जाएगा कि कितना हमको मिल रहा है, ये बता देगा कि सबसे ज़्यादा हमको वाटर मिल रहा है। मान लीजिए किसी के पानी, सबसे जिससे प्यास लगा होगा तो सबसे ज़्यादा उसको पानी में पहले मिलेगी उपयोगिता, तो फर्स्ट पर रख लेगा। दूसरा मान लीजिए कहेगा नहीं रोटी लेंगे हम, ओके ब्रेड, रोटी मिल जाएगी। थर्ड मान लीजिए बोलेगा कि नहीं आम, और फोर्थ पे सेब। ये सीक्वेंस हो सकता है आप कोई और चूज कर रहे हो, ये सबकी प्रेफरेंस अलग अलग होगी। इसी की यहाँ बात की जा रही है स्केल ऑफ प्रेफरेंस। स्केल लगाता है कि फर्स्ट पे क्या रखेंगे, सेकंड पे क्या रखेंगे, और वह अपनी यूटिलिटी के अनुसार उसको प्रेफरेंस लगाता है कि फर्स्ट पे क्या है, सेकंड पे क्या है, थर्ड पे क्या है, फोर्थ पे क्या है। आर यू अंडरस्टैंड? चलते हैं देखते हैं कि किस प्रकार से कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया। प्रोफेसर हिग्स इंट्रोड्यूस इन द कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या बोले, स्केल ऑफ प्रेफरेंस ऑफ ए कंज्यूमर एज द बेस ऑफ इंडिफरेंस कर्व टेक्निक्स। मीन्स इंडिफरेंस कर्व टेक्निक के अनुसार स्केल ऑफ प्रेफरेंस डिसाइड होगा। ओके, हिग्स डिस्कार्डेड द मार्सेलियन एजम्पशन ऑफ कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि डिस्कार्डेड मीन्स क्या किए कि जो मार्शल, वो जो थ्योरी किसकी थी, मार्शल की थी। जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है या जो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है, वो थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज की गई थी, मार्शल के द्वारा। तो उन्होंने बताया कि जो कार्डिनल अप्रोच मेजरमेंट है यूटिलिटी की, कार्डिनल इसकी उसको मात्रा में हम माप सकते हैं, दैट इज, इसको क्या किए, डिस्कार्ड कर दिए, हटा दिए कि नहीं आप किसी भी उपयोगिता को आप माप नहीं सकते हैं, केवल आप ऑर्डर लगा सकते हैं। इसी को यहाँ बताया जा रहा है कि हिग्स ने क्या किया कि उनको मान्यता जो थी कि हम उपयोगिता को माप सकते हैं, उसको हटा दिए। एंड ओके, एंड सजेस्ट ऑर्डिनल मेजरमेंट मीन्स ऑर्डर लगाइए, मीन्स जैसे ऑर्डर लगाया उसके अनुसार ऑर्डर लगाए। उन्होंने कहा, फिर से सुन लीजिए क्या है कि उन्होंने कहा कि कार्डिनल मेजरमेंट जो मार्शल के द्वारा कार्डिनल अप्रोच दिया गया था कि मात्रा में आप मास माप सकते हैं, उसको उन्होंने हटा दिया और उसके आधार पर कहा कि उपयोगिता को केवल हम सीक्वेंस में लगा सकते हैं कि फर्स्ट पे सबसे ज़्यादा उपयोगिता किस में मिल रही है, सेकंड पे कितने मिल रही है, ये हम कर सकते हैं। ओके, इंडिफरेंस कर्व हैज बीन डिवाइज्ड टू प्रेजेंट द ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। तो जो भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो ऑर्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी के अनुसार पढ़ेंगे। ओके, ऑर्डर लगाया जाएगा। इंडिफरेंस कर्व के देखते हैं, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व है ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। इसमें क्या होगा कि वेरियस कॉम्बिनेशन है, मीन्स एक कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन, जिस मान लीजिए कि इसको ले, इसको ले, इसको ले, इसको ले, इसको ले, इसको ले, ये कॉम्बिनेशन बता रहा होगा। ओके, तो टू गुड्स की कॉम्बिनेशन है से एक्स एंड वाई, मीन्स हो सकता है कि एक्स एंड वाई, एक्स की जगह पर रोटी ले सकते हैं, वाई की जगह सेब ले सकते हैं, तो ये सब चीजें ले सकते हैं। ओके, व्हिच इज यील्डिंग इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर। तो और इससे क्या होगा, वो कब लेगा, जब दोनों में उसकी उपयोगिता समान मिल रही होगी। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, दो गुड्स की इक्विलिब्रियम पॉइंट है जिसमें समान उपयोगिता प्राप्त हो रही है। गेटिंग दिस पॉइंट राइट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पर देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों पढ़ते हैं, जैसे किसी भी कंटेंट को आप यदि डिफिनेशन के द्वारा नहीं समझ सकते हैं तो आपको कैरेक्टर, जैसे मान लीजिए किसी के बारे में आपको पूछना हो कि वो कैसा है, मान लीजिए आपको बहुत अच्छा से बता दिया और आप समझ नहीं पाए, तो कहेंगे अच्छा इसको समझ में नहीं आया, आप एक काम करिए उसके कैरेक्टर बताइए, वो कितना लंबा है, कितना छोटा है, कितना मोटा है, कितना गोरा है, कितना काला है, कितना पढ़ा लिखा है, मतलब ये सब चीज़ें बताइए तो भी हम समझ जाएंगे कि लगभग वो ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर नहीं बताया जाता है, कोई भी डिफिनेशन के बाद कैरेक्टर क्यों पढ़ते हैं, ताकि कुछ चीज़ें हो सकता है कि डिफिनेशन से ना समझ में आई हो, तो कैरेक्टर समझ लेंगे कुछ ऐसा ही होगा। ओके, तो चलते हैं फर्स्ट पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजम्पशन। एजम्पशन या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये देखते हैं। ओके, फर्स्ट क्या है, एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो मैं बताया कि जिस प्रकार से
लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते थे या मार्जिनल लिक्विडिटी, तो वो स्लोप डाउनवर्ड होता है, ओके, नेगेटिव स्लोप। तो नेगेटिव स्लोप होगा, नेगेटिव स्लोप अब जान बताया ही था मैं। जैसे मान लीजिए कि Y2 है तो यहाँ पर परचेज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 5 रुपये है तो, और 10 हो गया तो यहाँ पर कर रहे हैं, तो निगेटिव हो गया कि नहीं, कि एक बढ़ रहा है तो ये घट गया, ओके, इसी निगेटिव स्लोप है। तो फर्स्ट इसको याद रखना है क्या, कि जो इंडिफरेंस कर्व की कर्व है वो हमेशा निगेटिव होती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या, इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स ऑफ द ओरिजिन, कन्वेक्स होता है मीन्स उत्तल होगा, ओके, किससे, ओरिजिन से। ओरिजिन से क्या होगा, मीन्स हमेशा ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, कॉनकेव नहीं होगा, ओके, ये नहीं होगा, ध्यान रखना है, ऐसे होगा। तो सेकेंड कैरेक्टर क्या याद रखना है, कि जो इंडिफरेंस कर्व की जो रेखा होती है दैट इज दिस टाइप, नॉट ये कॉन्वेक्स कहा जाता है, उत्तल मीन्स इस ओरिजिन जो है ना इसके तुलना में उत्तल होना चाहिए, ओके, कॉन्वेक्स होना चाहिए, ना कि कॉनकेव होना चाहिए, ओके। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्या है, द इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मीन्स जो इंटरसेक्ट कर रही है, जो ये ऐसे होना चाहिए इंडिफरेंस कर्व, ऐसे ऐसे ऐसे, मीन्स जो ये लाइन ड्रॉ की गई है इसके अनुसार होना चाहिए, कभी भी एक दूसरे से काटी नहीं चाहिए, जैसे ऐसे हो गया ऐसे ऐसे नहीं, कहीं पर टच नहीं करना चाहिए, इसी वजह नॉट नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी ये टच नहीं करेंगी, ये ऐसी होंगी, ओके, समझ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे काटनी नहीं चाहिए इसको एक दूसरे के, ओके, नहीं तो कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा, ओके, आगे हम लोग देखेंगे भी, इसलिए हो रहा है, राइट। वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, दो इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दे नीड टू बी पैरेलल, मीन्स पैरेलल होने की आवश्यकता नहीं है, मीन्स ये है, जैसे देखिए ये भी है कि जैसे मान लीजिए कि क्या दिया है, इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं बताया जा रहा है कि जैसे आप ये एकदम सर्च किए तो एकदम इसका पैरेलल ही ये होना चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी बहुत हो सकता है, ओके। तो यहाँ बताया जा रहा है दे नीड नॉट बी पैरेलल, मीन्स ये दोनों के बीच में जो समान दूरी है ये हर जगह निश्चित नहीं रहना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, बट इतना कंपलसरी है कि ये दोनों एक जगह ऐसे जाकर मिले ना कहीं पे, ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट वही बताया जा रहा है कि मिले ना, बट पैरेलल की आवश्यकता नहीं है, आप जैसे ऐसे खींच रहे हैं तो एक ऐसे कर दीजिए, एक ऐसे कर दीजिए, लेकिन जानते हैं कि दोनों बराबर नहीं, जैसे यहाँ चौड़ा ज़्यादा हो गया है तो ये हो सकता है, बट कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए, ओके। नेक्स्ट है, ईच इंडिफरेंस कर्व ऑन द राइट हैज मोर सेटिस्फेक्शन देन द कर्व बिफोर इट, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ऐसे समझिए कि जो ये कर्व बन रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये दिस 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 दिस, तो यहाँ बताया जा रहा है, ध्यान से पढ़िए, ईच इंडिफरेंस कर्व ऑन द राइट हैज मोर सेटिस्फेक्शन, मीन्स राइट क्या होगा, ये होगा, मीन्स इसमें कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, इसमें ज़्यादा मिल रहा होगा, इसकी तुलना में इसमें ज़्यादा मिल रहा होगा, और इसकी तुलना में इसमें ज़्यादा मिल रहा होगा, जैसे मीन्स जैसे जैसे ये कर्व आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को ज़्यादा मिलता है, ये बताया जा रहा है, ओके, कि मोर सेटिस्फेक्शन देन कर्व बिफोर इट, मीन्स पहले से ज़्यादा मिलेगा, ओके, तो यहाँ पर समझ गए। नेक्स्ट है, इंडिफरेंस कर्व नेवर टच टू द एक्सिस, यहाँ पर क्या है, जैसे इंडिफरेंस कर्व है तो ना ऐसे होना चाहिए कि वाई एक्सिस को टच कर रही हो, और ना ही एक्स एक्सिस को टच करते हो, ऐसे होना चाहिए एक्स एक्सिस को, ओके, मीन्स ना ही इसको टच कर रहे हो और ना ही इस रेखा को, मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा दोनों कंडीशन में, मीन्स दोनों रेखा को टच नहीं कर रहा, जैसे देखो ऐसे सोच के हम देखिए, ना यहाँ टच कर रहा है ना यहाँ टच कर रहा है, तो यहाँ पर यही है कि दोनों रेखाओं को टच नहीं करना चाहिए, ये इसकी नेक्स्ट एजम्पशंस है या कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट ऑर्डिनल मेजरमेंट, तो ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि रिप्रेजेंट किसका करता है, ऑर्डिनल का, मीन्स इसको मात्रा में माप नहीं सकते हैं, और आप जानते हैं सीधी सी बात है, कोई भी गुड्स एंड सर्विस की आप कंज्यूम कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं
कि हमको कितना लाभ प्राप्त हुआ उसको कंज्यूम करने से, नहीं। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा रियलिस्टिक है, ज़्यादा आपके पास है, आपके नज़दीक है, इसलिए आप देखिए बहुत ज़्यादा समझ में भी आपको आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या समझे कि व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व किसके द्वारा इन्वेंट किया गया, किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया, किसके द्वारा डेवलप किया गया, ये सब समझे। नेक्स्ट हम लोग समझे करेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए। तो ये करेक्टरिस्टिक्स हमेशा आप लोग को याद रखना है, ओके, कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ताकि इंडिफरेंस कर्व की जब नेक्स्ट कुछ क्लासेस चलाई जाए तो आपको पता चल जाए कि हमको क्या पढ़ना है, ओके। अब यहाँ पर जो मैं बताया था उसी को बताया जा रहा है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या बताया जा रहा है, देखिए मैं ये पहले ही बता चुका हूँ। तो जैसे देखिए, द इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल नहीं होना चाहिए, ओके। इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी वर्टिकल, वर्टिकल भी नहीं होना चाहिए निश्चित। और द इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी राइजिंग, बढ़ते होने में पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों चीज बता ही दिया हूँ कि टच भी नहीं करना चाहिए, हॉरिजेंटल नहीं होना चाहिए, वर्टिकल नहीं होना चाहिए, और ये तो पॉजिटिव रिलेशन हो गया ना। और मैंने पहले ही बताया था इंडिफरेंस कर्व में निगेटिव रिलेशन पाया जाता है, स्लोप ऑफ द डाउनवर्ड, ओके। तो यहाँ तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, कैसे डेवलप हुआ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व किस पे डिपेंड है, ऑर्डिनल पर है या कॉर्डिनल पर है, या किसका इंप्रूवमेंट है, इंडिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, किस प्रकार से कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होती है, ओके। तो यहाँ तक इस वीडियो को रखने देते हैं। थैंक यू सो मच।